हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ देखा था। आज के इस वीडियो में हम स्टोक्स थ्योरम का एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, जिससे करके इस टॉपिक के सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो स्टोक्स थ्योरम होता क्या है, वो छोटा सा एक रिकैप देख लेते हैं। तो स्टोक्स थ्योरम जो होता है वो हमेशा से लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है, या सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देता है। लाइन इंटीग्रल यानी क्या कि हमारे पास कोई एक सरफेस देके रखा है, ऐसा कोई सरफेस है हमारे पास, उसका कोई एक वेक्टर देके रखा है वो सरफेस का, और ये जो सरफेस है उसकी ये कुछ बाउंड्री सी है। अगर ये बाउंड्री का लेंथ हमें चाहिए तो हम एक dr छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, सारे dr को हम कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी dr इंटू ए प्लस dr इंटू ए प्लस dr इंटू ए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट dr कर देंगे तो ये पूरी लाइन का लेंथ हमें मिल जाएगा, जिसे हम लाइन इंटीग्रल बोल देंगे। उसी तरीके से ये लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में ये इक्वेशन से कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन लगाया है। क्यों डबल इंटीग्रेशन? क्योंकि सरफेस के पास दो डायमेंशन होते हैं, एक एक्स डायमेंशन और एक वाई डायमेंशन। एक एक्स डायमेंशन एक जेड डायमेंशन भी हो सकता है, एक वाई डायमेंशन एक जेड डायमेंशन भी हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में किस तरीके का सरफेस दिया हुआ है। और बाद में ये एरिया जो हमारा वेक्टर है सरफेस का, वो तो एज इट इज रहेगा। एन कैप क्या बताएगा? ये जो सरफेस है हमारा एस सरफेस, उसका डायरेक्शन बताएगा जो हमेशा से परपेंडिकुलर होगा, जिसे हम एन कैप बोल देंगे। यानी कि एन कैप क्या बताएगा? एन कैप हमें बताएगा ये सरफेस का डायरेक्शन जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो आई होप इतनी बात तो हमने पिछले वीडियो में समझ ली थी, तो थोड़ा सा रिवीजन कर दिया। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? यूज अ स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम का यूज करना है और उसकी हेल्प से हमें क्या इवेल्यूट करना है, क्या फाइंड करना है। तो ये वाली जो टर्म है कौन सी? इंटीग्रेशन ऑफ सी ए डॉट डी आर, यानी कि ये क्या है? लाइन इंटीग्रल है। ये लाइन इंटीग्रल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये जो हमें टर्म इवेल्यूट करना है उसके अंदर ए का वैल्यू देके रखा है वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स के, और ये जो सी है, ये जो सी है वो सी क्या है? बाउंड्री है सरफेस की, जो हमें पता है। और ये जो बाउंड्री सरफेस की है उसका इक्वेशन देके रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। और ये जो सरफेस रखी है वो कहाँ पे रखी है? अबाव एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के ऊपर रखी है। तो पहले तो एक चीज तो कंफर्म है, ये वाली चीज हमें ढूंढनी है। ये वाली चीज का इक्वेशन क्या आता है? स्टोक्स थ्योरम में बताया गया था कि लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर देता है? सरफेस इंटीग्रल में। तो जो हमने अभी अभी देखा था ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, वही इक्वेशन यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो वही लिख दिया यहाँ पे। डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल, ये होता है हमारा ग्रेडियंट क्रॉस ए एन कैप। ये एन कैप का डायरेक्शन कौन सा होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। dx dy दो डायमेंशन है तो dx dy। ठीक है, अब यहाँ पे dx dy ही क्यों लिया हमने? dz dy क्यों नहीं लिया हमने, या फिर dy dz क्यों नहीं लिया? तो उसका सिंपल सा रीजन है कि ये जो सरफेस देके रखा है, ये सरफेस कहाँ पे रखा है? अबाव एक्स वाई प्लेन है। यानी कि यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन बना के रखा है। ये हमारा हो गया कुछ एक्स वाई प्लेन, उसके ऊपर सरफेस रखी है अबाव एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ऊपर सरफेस रखी है, यानी कि सरफेस जो हमारा है वो एक्स और वाई डायमेंशन के साथ है, उसके पास जेड डायमेंशन है ही नहीं। सरफेस के पास दो डायमेंशन होते हैं, एक्स वाई प्लेन में रखा है तो एक्स और वाई डायमेंशन है, जेड डायमेंशन 0 है। यानी कि ये जो इक्वेशन है, इसके बाउंड्री का इक्वेशन, ये अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? जेड तो है ही नहीं इसके पास, अबाव दी एक्स वाई प्लेन रखा है, एक्स और वाई डायमेंशन है, जेड है नहीं तो जेड 0, यानी ये हमें इक्वेशन कुछ मिल चुका है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। और ये एक्स वाई प्लेन में रखा है तो एन कैप जो होता है वो क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी बताता है? जेड की डायरेक्शन बताता है। नीचे की डायरेक्शन नहीं ले सकते हैं, अबाउट दी एक्स वाई प्लेन बोला है इसलिए। तो ये जेड की डायरेक्शन क्या होती है? के आई। वाई की क्या होती है? जे। इसका क्या होता है? आई। ऐसे ही जेड की डायरेक्शन के, तो एन कैप का वैल्यू भी हमारे पास है। कौन सा है? के है। dx dy क्यों लिया? क्योंकि अबव एक्स वाई प्लेन है तो z का वैल्यू 0, इसलिए dx dy ले लिया। आई होप बात समझ में यहां तक तो आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं।
यहाँ पे अगर हमें ये वैल्यू ढूंढनी है तो उसके लिए हमें ये टर्म फाइंड करनी पड़ेगी। ये टर्म अगर फाइंड करनी है तो सबसे पहले तो ये ग्रेड क्रॉस ए हमें फाइंड करना पड़ेगा। ग्रेड क्रॉस ए कैसे फाइंड करते हैं तो उसके लिए एक वीडियो सेपरेटली बना के रखा है, अगर नहीं देखा है तो देख लेना, और अगर नहीं देखना है तो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड क्रॉस ए कैसे ढूंढेंगे तो उसका सिंपल सा एक मेथड है, आई जे के लिख लो, बाद में ग्रेड है तो नेक्स्ट लाइन ग्रेड की बनाओ, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, हमेशा सारे न्यूमेरिकल में। बाद में ए है, ए की तीसरी लाइन बनाओ, ए हमको देखे रखा है यहाँ पे क्या है, ए वाई जेड एक्स, तो यहाँ पे लिख लिया वाई जेड एक्स। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, वाई आई डायरेक्शन में, तो आई के नीचे वाई लिखा, जेड कौन सी डायरेक्शन में, जे में, तो जे के नीचे लिखा, के नीचे एक्स लिखा क्योंकि वो के डायरेक्शन बताता है। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट हमारा जो कॉलम है उसे हम ढक देंगे। ठीक है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, इस तरीके से कुछ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं हमें फर्स्ट का लेना है, तो हमने ये ढक दिया। ठीक है, अब ढक दिया, किसको ढका, आई को ढक दिया, तो आई लिख लेंगे। बचा क्या, बचा ये, इसको मल्टीप्लाई करो डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिखा है डेल बाय डेल वाई ऑफ एक्स, माइनस साइन लगा दो हमेशा, इसका मल्टीप्लीकेशन करो डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड, डेल बाय डेल जेड ऑफ जेड। ठीक है, अच्छा, बाद में जे के लिए हमेशा नेगेटिव साइन लगाओ, ये जे के लिए हमेशा नेगेटिव साइन लगाओ, बीच वाला ढक दो, बीच वाला ढका तो क्या मिला हमें, ये डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, तो लिख लिया डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स, माइनस साइन लगाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई, डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई। ठीक है, अच्छा, बाद में के लिए प्लस साइन लगा दो, अब लास्ट वाला टर्म ढक दो, लास्ट वाला ढक दिया, क्या बचा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड, तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ जेड, माइनस साइन लगाओ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई, डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अब आई एज इट इज लिख लिया, अब हमें क्या करना है, एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कराना है, तो वाई के लिए एक्स तो कांस्टेंट बन जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दिया हमने। ठीक है, उसी तरीके से अब ये z को विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कराना है, तो z का विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 लिख लिया, माइनस साइन एज इट इज लगा दिया, x को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराना है, 1 आ जाएगा, लिख लिया, y को विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट कराना है, z के लिए y कांस्टेंट हो जाएगा, तो y का विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाद में z को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कराना है, x के लिए z कांस्टेंट है, उसे पता नहीं है ये कौन है, तो कांस्टेंट बन जाएगा, तो 0 हो जाएगा। y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतने तक तो बात समझ में आ गई हमें। आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए आ जाएगा, ये माइनस जे आ जाएगा, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस के आ जाएगा। यानी कि जो हमें चाहिए था इसका वैल्यू वो हमें अब मिल चुका है। बस अब ये वैल्यू को हम ये इक्वेशन में रखेंगे, और ये जो एन कैप है उसका वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, के रखने वाले हैं, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के सरफेस के। ठीक है, तो वही चीज करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर स्लाइड कर देता हूं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन था ये इक्वेशन वापस से लिख लिया, यहाँ पे वापस से लिख लिया, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एस, और ये जो वैल्यू है ग्रेड क्रॉस ए की ये रही, हम लिख लेंगे ग्रेड क्रॉस ए की कौन सी है, माइनस आई माइनस जे माइनस के, और एन कैप की जगह क्या लिख लिया हमने, यहाँ पे बताया है जेड का डायरेक्शन के, तो एन कैप की जगह हमने के लिख लिया, और बाद में dx dy एज इट इज लिख लिया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें। आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा और इसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये के को यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ये के को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के डॉट प्रोडक्ट है डॉट आई, तो माइनस के डॉट आई डॉट के दोनों सेम ही आंसर आएंगे। ठीक है, बाद में हम माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाएंगे, माइनस जे डॉट के या के डॉट माइनस जे। ठीक है, बाद में वापस से माइनस साइन है, माइनस के डॉट के माइनस के डॉट के, और साथ में लगा देंगे dx dy। अब हमें पता है कि i डॉट के हो या j डॉट के हो, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो हमेशा उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। जैसे कि अगर हमारे पास i डॉट j है,
ठीक है, तो उसे हम रिमूव कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट आई जे कॉस थीटा से, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, दोनों एक दूसरे के आई मीन्स एक्स, ये अपना वाई 90 है तो कॉस 90 कर देंगे, कॉस 90 का वैल्यू कितना आता है 0 के बराबर, तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि अगर परपेंडिकुलर वेक्टर का हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर है तो एंगल कितना आएगा 0 आएगा, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो के डॉट के कैसे है, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, तो 1 आ जाएगा, और माइनस साइन है तो -1 आंसर आएगा, तो इसका पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, के डॉट के 1 -1 dx dy, ठीक है, ये माइनस साइन को बाहर निकाल दिया हमने, dx dy, ठीक है। अब यहां से हमें इसे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो इक्वेशन हम लाए हैं, जो सरफेस का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो एक सर्कल का इक्वेशन है। जब भी सर्कल का इक्वेशन होता है तब हम दिए गए इंटीग्रेशन को, डबल इंटीग्रेशन को पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। उसका भी वीडियो बना के रखा है, यूट्यूब पे लिख लेना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और हमारी चैनल का नाम लगा देना, आपको मिल जाएगा। खैर, यहाँ पे तो सिर्फ हमें यही याद रखना है कि सर्कल है और ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो उसे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए x का इक्वेशन आता है r cos थीटा, y का इक्वेशन आता है r sin थीटा, यहाँ पे सीधा हमें ले ही लेना है, प्रूफ कुछ करना नहीं है। और dx dy का इक्वेशन आता है r dr इंटू डी थीटा, ठीक है, r dr इंटू डी थीटा। बस, तो अब यही चीज यहाँ पे हमें अप्लाई कर देंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ठीक है, यहां तक रखते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, डबल इंटीग्रेशन ऑफ s है, dx dy है, dx dy की जगह हम क्या लिख लेंगे, dx dy की जगह हम r dr d थीटा, dx dy की जगह r dr d थीटा कर दिया। अब ये जो इंटीग्रेशन है वो कैसे सॉल्व करेंगे, डबल इंटीग्रेशन हमें पता है कि सबसे पहले ये जो अंदर का पार्ट होता है उसे सॉल्व करने का होता है, ठीक है, बाद में बाहर का पार्ट। तो अंदर के पार्ट में कौन वेरी कर रहा है, dr वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, सर्कल का इक्वेशन है, ठीक है, कौन सा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, जिसका रेडियस जो है किसके बराबर है, 1 के बराबर, यानी r जो है हमारा r वो 0 से लेके 1 में वेरी कर रहा है, ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, r जो है वो 0 से लेके 1 में वेरी कर रहा है। उसी तरीके से थीटा यानी सर्कल का एंगल जो है वो कहां तक वेरी करेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऐसे घूम के पाई पे आएगा, ऐसे घूम के वापस पाई, यानी 2 पाई, 0 से लेके 2 पाई में हमारा एंगल वेरी कर रहा है, ये थीटा का लिमिट यहाँ पे लगा दिया, 0 से लेके 2 पाई में वेरी कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब अंदर का पहले सॉल्व करेंगे, इतना पार्ट सॉल्व करेंगे r dr का, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ x dx का हमें मालूम है x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो r dr का क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 1 d थीटा। अब यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज, 2 को बाहर निकालेंगे यानी 1/2 बाहर आ जाएगा, ये 1/2 बाहर आ गया, r स्क्वायर 0 से लेके 1 d थीटा माइनस 1/2 0 टू लेके 2 पाई। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r की जगह 1 लिखा, 1 का स्क्वायर, r की जगह 0 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 0 तो चला गया, तो 1 d थीटा आ गया, ठीक है। 1 d थीटा का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy का क्या होता है, y होता है, ऐसे 1 d थीटा का थीटा हो जाएगा। हम कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ये वाली जो पूछी है, इसका वैल्यू इवेल्युएट करो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 1 d थीटा का थीटा, लिमिट कौन सी है 0 से लेके 2 पाई, रख दी, -1/2 एज इट इज, पहले थीटा अपर माइनस लोअर करो, थीटा की जगह 2 पाई रखो, थीटा की जगह 0 रखा, 0 निकल गया, ये 1/2 2 पाई, ये 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस साइन लगेगा, -पाई, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप ये न्यूमेरिकल में आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।